मेरा नाम है कमर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केमिस्ट्री बाय QA। तो हमारा आज का लेक्चर है, हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड मिक्सचर। सो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, आज हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है। तो हम जानते हैं कंपाउंड कैसे बनता है। तो कंपाउंड के बनने के लिए दो कंडीशन है। पहले ये है कि एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करें, यानी एलिमेंट के दरमियान क्या हो, केमिकल रिएक्शन हो, पहली चीज़ ये है। और दूसरी ये है कि उनके दरमियान क्या हो, फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अगर एलिमेंट कंपाउंड इज मेड अप ऑफ व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन इन, जब एटम या एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन करें और उनमें फिक्स रेशियो हो तो उससे क्या बनता है, उससे कंपाउंड बनता है। बिल्कुल इसी का उल्ट, जब एटम सब्सटेंसेस या कंपाउंड आपस में मिलते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और में किसी किस्म को ना कोई केमिकल रिएक्शन हो, ना फिक्स रेशियो हो, यानी सिंपल मिक्सिंग अप हो, तो उससे क्या बनता है, उससे मिक्सचर बनता है। अगर कंपाउंड की आपको एग्जांपल दूं तो वाटर यूनिवर्सल एक बहुत बड़ा कंपाउंड है, यूनिवर्सल कंपाउंड है। इस तरह सोडियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। तो हम बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस की, कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले डिफरेंस क्या है, इट इज फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब एटम आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उससे कंपाउंड बनते हैं। मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर की क्या है, इट इज फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। तो जब वो सब्सटेंसेस आपस में सिंपली मिक्सिंग करती हैं, यानी फिजिकली कंबाइन करती हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उससे मिक्सचर बनता है। सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, यानी वो एलिमेंट जिनके मिलने से कंपाउंड बनता है वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं। कैसे? जैसे कि मैं बात करता हूँ, ये H2O वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये किससे बना है, ये बना है हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2, ये दोनों गैसेज हैं। जब इन दोनों गैसेज के दरमियान केमिकल रिएक्शन हुआ तो उससे कंपाउंड बना। तो अब ये दोनों गैसेज हैं, अब इन दोनों गैसेज के मिलने से वाटर जो है वो कंपाउंड बना है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। और ये दोनों गैसेज नहीं है, अब क्या है, ये लिक्विड बन गए हैं। यानी कंपाउंड से पहले इनकी प्रॉपर्टी थी, दो गैसेस की प्रॉपर्टी थी इनमें, अब इनमें गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ये क्या बन गए हैं, लिक्विड बन गए। यानी कंपाउंड बनने से पहले जो एलिमेंट हैं, इन कंपाउंड बनने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर शो देयर प्रॉपर्टी, जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते बल्कि अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दे हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास, यानी जो एलिमेंट जो हैं जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके दरमियान एक फिक्स रेशियो होती है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ H2O की, तो H2 प्लस O2 ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, बना देंगे H2O, वाटर बना देंगे। इसको बैलेंस करके यहाँ भी 2 लगा देता हूँ। तो अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रेशियो है, वो रेशियो क्या है, 1:8। इस रेशियो से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। तो इनके दरमियान क्या है, ये फिक्स रेशियो है। तो एलिमेंट या एटम के दरमियान फिक्स रेशियो होती है तो फिर कंपाउंड बनता है, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनता। थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपाउंड, जब एलिमेंट या एटम आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बना देंगे, अब उन कंपाउंड को हम फिजिकल मींस के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। एक बार कंपाउंड बन गया तो फिजिकल मेथड के जरिए हम सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एवरी कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। तो हर कंपाउंड का क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है जिससे उस कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि H2O, ये किसका केमिकल फार्मूला है, वाटर का होता है। इसी तरह हम कहते हैं CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। NaCl किसका केमिकल फार्मूला है, सोडियम क्लोराइड का होता है। जबकि मिक्सचर को हम केमिकल फार्मूला से शो नहीं कर सकते, मिक्सचर का केमिकल फार्मूला नहीं होता क्योंकि उनमें केमिकल रिएक्शन ही नहीं होता, तो उनमें केमिकल फार्मूला कैसे होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, दे हैव होमोजेनिक कंपोजिशन, यानी ये होमोजेनियस होते हैं। ये क्या होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, एक जैसे होते हैं।
जबकि इनकी जो कंपोजिशन होती है हम कह सकते हैं जो मिक्सचर हैं ये होमोजेनियस भी होते हैं, दे मे बी होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अगर हम होमोजेनियस की बात करें, जैसा कि आप वाटर में साल्ट ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं वाटर है। अब वाटर में आप ऐड कर देते हैं कोई भी साल्ट या सोडियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन गया है, मिक्सचर। अब आप इसको देखकर ये नहीं बता सकते कि ये क्या है, इसके अंदर साल्ट वाटर, इसके अंदर साल्ट प्रेजेंट है, या अगर हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं शुगर, हम फिजिकली देख कर इसको नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, यानी होमोजीनस है। लेकिन जब आपके पास सैंड हो, शुगर हो, दोनों को मिक्स कर दें तो हमें फिजिकली नज़र आ रहा होता है कि दोनों अलग अलग हैं, हमें नज़र भी आ रहा होता है, तो वो क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो ये होमोजीनस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं मिक्सचर। अगर हम बात करते हैं इसके कंपाउंड की सातवीं प्रॉपर्टी की, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं इनके शार्प और फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है NaCl वो होता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। ये शार्प और फिक्स हैं, यानी ये चेंज नहीं हो सकते, जबकि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स या शार्प नहीं होते। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।